गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बुक रेनबो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 आप अपने हाथ में ले ले। सेकेंड वीडियो है ये। पैरा नंबर 3 से मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो आइए किताब आप अपने हाथों में रखें और शुरू करते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आई कैन ओनली अश्योर यू, मैं सिर्फ आपको अश्योर कर सकता हूँ, आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आई एंटर दिस ऑफिस इन अ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस ऑफिस में आज मैं एंटर करने जा रहा हूं, राष्ट्रपति का ऑफिस, इस ऑफिस में एंटर करते समय मैं बिल्कुल विनम्र हूं, थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है और मेरे अंदर पूरा डेडिकेशन है, यानी कि समर्पण है। मैं विनम्रतापूर्वक और पूरे समर्पण के साथ आज मैं इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूं। आई हैव जस्ट टेकन दी ओथ, मैंने अभी अभी शपथ लिया है, कसम खाया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की सेवा करने का। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो संविधान। मैंने भारत के संविधान की सेवा करने की शपथ ली अभी थोड़ी देर पहले। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो एक नए स्टेट का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। नया क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, भाषण 1967 में चल रहा है, संविधान 1950 में पारित हुआ था। तो आज़ादी से लेकर भाषण तक के समय में 20 वर्ष का ड्यूरेशन गुजरा है और अगर संविधान पारित होने से जोड़े तो केवल 17 वर्ष उम्र है हमारे संविधान की। तो वही कहते हैं कि न्यू स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है और इस न्यू स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन की सेवा करने की शपथ मैंने ली है। पहली बार हमारे देश के लोगों को उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला हुआ है। काफी लंबे समय तक हिस्ट्री में हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के प्राचीन लोगों ने कोऑपरेशन किया, यानी कि सहयोग किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, संघर्ष किया, अपने अपने तरीके से संघर्ष किया और सबकी अपनी अपनी आस्थाएं, अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी मान्यताएं पहले हुआ करती थी और सबने अपनी परंपराओं और मान्यताओं को बचाते हुए संघर्ष किया और आज उनको इतने संघर्ष के बाद उनको उनका संविधान मिला हुआ है। आगे वो कहते हैं कि मैं ये प्लेज करता हूँ, मतलब शपथ लेता हूँ, मैं ये कसम खाता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। प्लेज, और ये बार बार प्लेज का यूज करेंगे क्योंकि ये कसम खाने के बाद ये भाषण दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं ये प्लेज करता हूँ कि मैं अपने देश के जितने भी परंपराएं हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, मान्यताएं हैं, उन सभी वैल्यूज़ की मैं सर्विस करूँगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर कुछ परंपराओं को मुझे चेंज करने की नौबत आ सकती है। तो परंपराएं थोड़ी बहुत परिवर्तित अवश्य हो जाए, लेकिन परंपराएं कभी समाप्त नहीं होती है, वो इटरनली वैलिड होती हैं। हाँ, उनको न्यू किया जा सकता है, उसका नवीनीकरण किया जा सकता है, कुछ नयापन उसमें जोड़ा जा सकता है। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है परंपराओं में कुछ नयापन आ सकती है। कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। हमारा पास्ट डेड नहीं है, स्टैटिक नहीं है। हमारा अतीत न तो मरा है न स्थिर है। इट इज अलाइव, हमारा अतीत हमेशा जिंदा है, एंड डायनेमिक, और एकदम सक्रिय है और इन्वॉल्व्ड है, लगा हुआ है इन डिटरमाइनिंग, सुनिश्चित करने में, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। हमारा अतीत मरा नहीं और स्थिर नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान की गुणवत्ता को बनाने में और हमारे भविष्य की रूपरेखा को बनाने में हमारा अतीत हमेशा हमारे साथ है। अतीत कभी नहीं मरता। उन अतीत की चीज़ों से ही सीख कर हम अपने वर्तमान की गुणवत्ता को ठीक करते हैं और भविष्य की रूपरेखा को तैयार करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन पास्ट को इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी मान्यताएं भारत के लोगों का है वो सारा पास्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये भरोसा दिलाते हैं अपने देश के लोगों को कि पास्ट को मैं समाप्त नहीं करूंगा, अर्थात आपके मान्यताओं और परंपराओं पर कभी प्रहार नहीं करूंगा, उनको हमेशा मैं बनाए रखूंगा। पैरा नंबर 4 देखिए। 4th पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहते हैं कि जो ये रिन्यूअल करना होगा हमें अपने पास्ट के परंपराओं का, ये जो रिन्यूअल है, ये रिन्यूअल क्या है? ये हमारे नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर का रिन्यूअल है। हम अपने राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय जो हमारा चरित्र है, उसका रिन्यूअल करना है। जो हम बहुत पहले सोच रखते थे, जो बहुत पहले क्रियाकलाप करते थे, उसको नवीनीकरण करना है और उसी का नवीनीकरण
करना आपके पुरानी परंपराओं का नवीनीकरण करने के समान होगा। कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन का ये काम है जो नवीनीकरण कर सकता है। एजुकेशन छोड़कर दूसरा कोई भी चीज़ पुराने ज़माने के लोगों की पुरानी परंपराओं का नवीनीकरण नहीं कर सकता है। इसके लिए एजुकेशन को बुलाया जाएगा। मुझे माफ़ किया जाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये धारणा है, प्रिजम्पशन है कि आज जिस ऑफिस के लिए मेरा इलेक्शन हुआ है, आज मुझे राष्ट्रपति बनाया गया है, तो इसका मुख्य कारण, अगर पूरा का पूरा कारण नहीं, अगर एंटायरली नहीं तो मेनली तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मुख्यतः आज मुझे जिस राष्ट्रपति के पद पर बैठाया जा रहा है, इसके पीछे का जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि मेरा लोगों के एजुकेशन के साथ लंबे समय तक सहयोग रहा है। मैं भारत के लोगों की शिक्षा से जुड़ा रहा और उसी शिक्षा से जुड़े होने के कारण आज मुझे इस सीट पर बैठाया जा रहा है जो कि राष्ट्रपति का पद कहा जाता है। राधा कृष्णन भी अपने एजुकेशन की बदौलत ही बने थे, और इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन राधाकृष्णन की भी बात किया था इन्होंने दूसरे पैराग्राफ में, क्योंकि एजुकेशन से ही दोनों लोगों का रिश्ता रहा है और इसीलिए इनको राष्ट्रपति भी बनाया गया है। आगे ये कहते हैं, आई मेंटेन दैट, मैं ये मानता हूं कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा ही एक प्रमुख हथियार है, एक औजार है। इससे बढ़िया औजार किसी देश का हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा की बदौलत ही कोई राष्ट्र अपने पर्पस को पूरा कर सकता है, कोई राष्ट्र अपने क्वालिटी को बना सकता है। अगर एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी तो नेशन की क्वालिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। आप खुद ही सोचो, हम कहते हैं कि विश्व का सबसे शिक्षित देश कौन है, तो देश शिक्षित नहीं होता, वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन है, तो राज्य शिक्षित नहीं होता, वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन की बनाता है क्वालिटी किसी नेशन की, तो समझने की ज़रूरत है। क्वालिटी हो एजुकेशन की तो क्वालिटी होगी नेशन की। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4th पैराग्राफ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, आगे का पैराग्राफ भी आएगा, तब आपको और भी अधिक ध्यान से पढ़ना होगा। आप पूरा वीडियो देखें, ऑनलाइन देखें, चाहे किसी भी टीचर का वीडियो देख रहे, तो ही आपके शिक्षक को इनकरेजमेंट मिलेगा और आगे भी वीडियोस बनाएगा, नहीं तो कोई भी टीचर वीडियो बनाना बंद करेगा। लॉकडाउन में इससे अच्छा प्रिपरेशन का कोई दूसरा जरिया नहीं है। तीसरे वीडियो में आगे की पढ़ाई लेकर आऊँगा। थैंक यू।